अमेरिका ने जब से H1B वीजास पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, सबसे बड़ा झटका लगा है इंडियन टेक प्रोफेशनल्स को। हर साल हजारों इंजीनियर्स, कोडर्स और रिसर्चर्स इंडिया से यूएस जाते थे H1 वीजा के थ्रू। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इस वीजा पर $100K की एक्स्ट्रा फी लगा दी है और रूल्स को भी काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। ये स्टेप उनके मेगा सपोर्ट बेस को खुश करने के लिए था, लेकिन इसका नुकसान यूएस की टेक कंपनीज, इंडियन प्रोफेशनल्स और सबसे बड़ी बात ग्लोबल इनोवेशन को हो रहा है। और इस बात का फायदा उठाया है चाइना ने। कैसे, आइए आपको इस वीडियो में समझाता हूं। यहीं पर चाइना ने एक स्मार्ट मूव खेला है, के वीजा। बीजिंग ने अपने रेगुलेशंस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉरेनर्स को रिवाइज करके एक नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इस के वीजा का मेन टारगेट है फॉरेन साइंस और टेक्नोलॉजी टैलेंट को अपने देश लाना। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन या रिसर्च की है किसी टॉप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से स्टेम फील्ड के अंदर। अब स्टेम फील्ड क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम। या आप स्टेम रिलेटेड एजुकेशन और रिसर्च कर रहे हो तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि आपको चाइना में आने के लिए किसी लोकल कंपनी की स्पॉन्सरशिप चाहिए ही नहीं, आप डायरेक्टली आ सकते हो। ये एक मेजर चेंज है क्योंकि पहले आर वीजा अदर कैटेगरीज में स्पॉन्सरशिप जरूर होती थी कि आपको कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप दे तो आप आ सकते हो। इसके अलावा के वीजा होल्डर्स को मिलेगी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मल्टीपल एंट्री ऑप्शंस, लॉन्गर वैलिडिटी और ज्यादा स्कोप ऑफ वर्क, रिसर्च, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोलैबोरेशंस इन टेक्नोलॉजी एंड इवन कल्चरल एक्सचेंज। यानी अब चाइना भी चाह रहा है कि बीजिंग के अंदर भी वो कल्चरल डाइवर्सिटी दिखे, लेकिन एट द कॉस्ट की टेक्नोलॉजी ग्रो करती रहे। एनालिस्ट इस मूव को एक एक्सटेंशन मान रहे हैं जो 2013 वाले आर वीजा का है। आर वीजा सीनियर हाई लेवल टैलेंट को टारगेट करता था, लेकिन के वीजा स्पेसिफिकली फोकस करता है यंग फॉरेन टैलेंट पर। मतलब पोस्ट डॉक्स, रिसर्चर्स, एआई एक्सपर्ट्स, बायोटेक साइंटिस्ट और सारे स्टेम ग्रेजुएट्स आ सकते हैं। बीजिंग की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है कि वर्ल्ड क्लास यंग टैलेंट को अट्रैक्ट करो और चाइना को एक ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर बना दो और यूएस से भी आगे चले जाओ। यूएस के पास कल्चरल डाइवर्सिटी थी ना, अगर चाइना के पास वो आ जाएगी तो देखो अब इसका इंपैक्ट क्या होगा। यूएस जब अपनी यूनिवर्सिटीज और फ्री मूवमेंट ऑफ टैलेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वहीं चाइना उसी टाइम एक वेलकमिंग डोर खोल रहा है पूरी दुनिया के लिए। यूनिवर्सिटीज जैसे सिंघुआ और पीकिंग पहले ही एशिया की टॉप रैंकिंग्स में आती हैं और अब के वीजा रूल उन्हें और भी इंटरनेशनल फैकल्टी और रिसर्चर्स अट्रैक्ट करने में बहुत मदद करेगा। ये स्टेप एआई को, बायोटेक्नोलॉजी को, ईवीज को और रेयर अर्थ सेक्टर में उनकी ग्रोथ को और भी तेज कर देगा, क्योंकि जैसे अब पहले अमेरिका लोग पढ़ने जाते थे, चाइना भी जाएंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखो, चाइना की इकोनॉमी अभी स्लो डाउन फेस कर रही है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और रियल एस्टेट का क्राइसिस भी चल रहा है। मतलब यूएस जैसे जॉब फ्लेक्सिबिलिटी अभी चाइना प्रोवाइड नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी हायर एजुकेशन और रिसर्च इकोसिस्टम की ग्रोथ चाइना को इस रेस में एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर बना रही है। एंड वी कैन नॉट फॉरगेट कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब एक बार आप इंडियन एंगल देखो और वो भी समझो। हमारे प्रोफेशनल्स अब यूएस की जगह चाइना को ऑप्शन कंसीडर करेंगे या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस मूव ने एक बात क्लियर कर दी है कि दुनिया की टैलेंट रेस और भी तेज हो गई है। अगर इंडिया ग्लोबल रिसर्च और एजुकेशन हब बनना है तो हमें भी अपनी पॉलिसीज को रीथिंक करना होगा। हमें भी ग्लोबल टैलेंट, स्कॉलरशिप्स, वीजास और स्टेम रिसर्च इकोसिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा और बनाना होगा यही भारत में, कि बाहर से लोग भारत में आके सेटल होने की सोचे। तो सवाल यह है, जब यूएस अपने गेट्स बंद कर रहा है और चाइना नए गेट्स खोल रहा है, इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया अपना दरवाजा कहाँ रखेगा, ये बात आने वाला वक्त बताएगी। लेकिन फिलहाल चाइना का ये मूव बहुत ही स्ट्रैटेजिक है।